नमस्कार मेरे प्यारे भक्त दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और रोचक कथा उज्जैन के महान राजा भर्तृहरि की। यह कहानी न केवल त्याग, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की महिमा भी दर्शाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं राजा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ की इस अद्भुत कथा से। राजा भर्तृहरि और उनका त्याग। भर्तृहरि उज्जैन के महान राजा थे, लेकिन उनका जीवन सुख और मोह के बंधन से आगे बढ़कर वैराग्य और तपस्या का प्रतीक बन गया। उनके सन्यासी बनने की कहानियों के पीछे कई प्रसंग जुड़े हैं। पहली कथा, रानी पिंगला की बेवफाई। भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन गुरु गोरखनाथ उनके दरबार में आए और उन्हें एक चमत्कारी फल दिया। यह फल अमरता का वरदान था। राजा ने इसे रानी पिंगला को दे दिया, लेकिन रानी ने यह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने इसे अपनी प्रेमिका एक वैश्या को सौंप दिया। वैश्या ने इसे वापस राजा को लौटा दिया, यह कहते हुए कि यह फल राजा के लिए ही उपयुक्त है। यह सब जानकर राजा का मोह टूट गया और उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ की शरण ली। दूसरी कथा, परीक्षा और वैराग्य। एक बार राजा ने अपनी पत्नी पिंगला की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर भेजी। यह सुनकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने इसे देखकर स्वयं को दोषी माना और गुरु गोरखनाथ के पास जाकर शिष्यत्व ग्रहण किया। गुरु गोरखनाथ का जीवन में बहुत महत्व था। वह नाथ संप्रदाय के महान संत थे। उन्होंने भर्तृहरि को सांसारिक मुक्त कर योग और तपस्या का मार्ग दिखाया। गोरखनाथ ने भर्तृहरि को सिखाया, सच्चा सुख आत्मा की खोज में है, न कि भौतिक चीजों में। उन्होंने भर्तृहरि को दीक्षा दी और उन्हें महान योगी बनने की प्रेरणा दी। गुफा में तपस्या करते समय भर्तृहरि ने कठोर तपस्या की, जिससे देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र ने उन पर एक विशाल जल पत्थर गिराने का प्रयास किया, लेकिन भर्तृहरि ने उसे रोक लिया। यह पत्थर आज भी उनकी गुफा में उनकी दिव्यता का प्रमाण है। भर्तृहरि की गुफा और समाधि। भर्तृहरि ने अपनी तपस्या उज्जैन की एक गुफा में की। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि वहां से चारों धाम जाने का रास्ता है। उनकी समाधि अलवर राजस्थान में स्थित है, जहां आज भी अखंड ज्योति जल रही है। नाथ संप्रदाय के भक्त उन्हें देवता समान मानते हैं। भर्तृहरि का साहित्यिक योगदान। राजा भर्तृहरि केवल महान संत ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट कवि भी थे। उनके 3 प्रसिद्ध शतक, नीतिशी और जीवन के मूल्यों पर वैराग्य शतक, त्याग और वैरागी पर श्रृंगार शतक, प्रेम और सौंदर्य पर आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी रचनाएं सरल, प्रभावी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती हैं। दोस्तों, भर्तृहरि की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और सत्य की खोज है। गुरु गोरखनाथ जैसे संत ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर